जय श्री राम। तो स्वागत है आप सभी का एक और रोमांचक एवं ज्ञानवर्धक एपिसोड में। आज का हमारा विषय है ज्योतिष का इतिहास। तो ज्योतिष शास्त्र का इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ और कैसे ज्योतिष आज अपने जो जिस स्वरूप में है, जिसको हम डिजिटल ज्योतिष कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वहाँ कैसे पहुँचा, इस पर चर्चा करेंगे। कभी कभी आपके मन में भी ये विचार अवश्य आता होगा कि जिन मुहूर्तों की, जिन नक्षत्रों की, जिन तारों की, जिन ग्रहों की और जिस भविष्य फल की या जिन राशि फल की या जिन राशियों की हम लोग बात करते हैं, आखिर उनकी शुरुआत कैसी हुई। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई न्यू ट्रेंड नहीं है जो आज ही स्टार्ट हुआ हो। ये कई हजार साल पुरानी विद्या है जिसकी जड़ें वैदिक काल से जुड़ी हुई हैं। वेदों में इसका पूर्ण रूप में उल्लेख है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस ऐतिहासिक यात्रा को, जो वैदिक काल से और डिजिटल ज्योतिष तक की यात्रा रहेगी। तो ज्योतिष एक सबसे पुराना, मानव सभ्यता का सबसे पुराना विषय। सबसे पुराना इसलिए क्योंकि आज तक मानव सभ्यता की जितनी भी खोजें हुई हैं, कि मानव सभ्यता के जितने भी अवशेष मिले हैं, उन सभी में ऐसा कोई समय नहीं रहा जब ज्योतिष वहां पे मौजूद नहीं। जितने भी अवशेष मिले हैं उनमें ज्योतिष के चिन्ह अवश्य मिले ही हैं, क्योंकि मानव सभ्यता की जो खोजें हुई हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3,000-3,500 साल पुरानी, 4,000 साल पुरानी सभ्यताओं के बारे में ही आज तक हम खोज पाए हैं। इससे पुरानी सभ्यता अगर मिली है तो 9,000 साल पहले की द्वारिका, जो द्वारिका नगरी है जो इंडिया में ही, वो मिली है। वो 9,000 ईयर से भी पहले की सभ्यता है। तो 9-10 हजार साल पहले की सभ्यताओं में भी ज्योतिष के चिन्ह मिले ही हैं। पश्चिम के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं वेदों की। तो ऋग्वेद में एक ऐसा उल्लेख मिलता है जिसमें 95,000 साल पहले ग्रहों और नक्षत्रों की जो स्थिति थी उसका वर्णन मिलता है। तो इससे ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी कि ज्योतिष 90 से 95,000 साल पुराना तो है ही है, क्योंकि उस समय के बाद उस स्थिति को जान पाने का कोई भी माध्यम उस समय उपलब्ध नहीं था। आज बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं जिससे हम कई अतीत की किसी भी स्थिति को जान सकते हैं कि कब नक्षत्रों की स्थिति क्या रही होगी। लेकिन उस समय जब ये ग्रंथ लिखे गए, उस समय ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी जिससे हम ये जान सकें कि 90-95 हजार साल पहले ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिष 90,000 से 95,000 साल पुराना तो है और इससे भी पुराना ही है। ज्योतिष की जो सबसे गहरी मान्यताएं पैदा हुई वो हुई भारत में, इंडिया, भारत, जिसमें ज्योतिष की सबसे गहरी मान्यताएं, सबसे गहरे विचार पैदा हुए। ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो गणित का विकास है, आज गणित जिस स्वरूप में है, तो गणित का जो स्वरूप है उसके लिए ज्योतिष का भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ज्योतिषीय गणनाएं बहुत ही जटिल होती हैं। उनके लिए एडवांस मैथमेटिक्स के एडवांस फॉर्मूलास की ज़रूरत होती है। तो गणित को डेवलप किए बिना इन गणनाओं को करना पॉसिबल ही नहीं था। तो साथ साथ इस तरीके से गणित का विकास हुआ। एक बात और, ये जो गणित की 9 अंक हैं, गणित के जो 9 अंक हैं वो विशेषकर भारतीय ही हैं, क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट हुआ वो भारत में ही हुआ। इंग्लिश का जो 9 है वो संस्कृत के नवम से, नवम का ही रूपांतरण है।
और जो इंग्लिश का 8 है वो संस्कृत के अष्ट का ही रूपांतरण है। इंग्लिश का 7 संस्कृत के सप्तम से, इंग्लिश का 6 संस्कृत के षष्टम से। इस संसार की जितनी भी सभ्य भाषाएं हैं उन सारी भाषाओं में 9 ही अंक हैं और वो 9 अंक भारतीय ही हैं। इनका जो डेवलपमेंट है वो भारत में ही हुआ। वैदिक काल के जो 2 प्रमुख ग्रंथ जिनमें ज्योतिष का उल्लेख बार बार मिलता है वो है ऋग्वेद एंड अथर्ववेद। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद में ज्योतिष का उल्लेख बार बार मिलता है। इसमें बार बार सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा, ऋतु, दिन, पक्ष, इन सब का विवरण मिलता है जिनकी कैलकुलेशन ज्योतिष पे ही आधारित है। इसकी जो प्रमुख बातें हैं वो ये है कि सूर्य और चंद्र की गति से काल का निर्धारण करना, समय का निर्धारण करना। तो इस कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे सूर्य और चंद्र से दिन का, नक्षत्रों का, इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन होता है, उसके बारे में हम कभी सेपरेट एक चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू लेते हैं, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मुहूर्त का निर्धारण करना, टाइमिंग का निर्धारण करना। तो सनातन सभ्यता की एक मान्यता रही है कि ज्योतिष भविष्यवाणी से ज़्यादा मुहूर्त के लिए उपयोग हुआ है। मुहूर्त ओरिएंटेड जो ज्योतिष है वो बेसिकली भारतीय ज्योतिष है। बाकी फिर आगे एवोल्यूशन हुए, भारत में भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, भारत में भी इस पर बहुत सारे रिसर्चेस हुए, और लेकिन जो मूल है वो मुहूर्त ही है। ज्योतिष का मूल मुहूर्त ही है, क्योंकि हमारा विश्वास हमेशा से ये रहा है, हमारा मानना, क्योंकि सनातन संस्कृति या सनातन धर्म में एक मान्यता हमेशा से रही है कि किसी भी कार्य को अगर अच्छे मुहूर्त में कर दिया जाए तो किसी भी रेमेडी या उपाय की आवश्यकता नहीं है, वो आपको शुभ फल ही देगा। और हमेशा से ये बहुत लंबे टाइम से, मीन्स प्राचीन काल से चला आया है कि हमारे जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य शुभ मुहूर्त में ही किए जाते हैं। और इसलिए जब से हमने मुहूर्तों की अनदेखी करना शुरू किया है, तब से आप देखेंगे कि हर घर में कलह का वातावरण बनना शुरू हो गया है। तीसरी बात है दिन का, पक्ष का, ऋतु का, इनका मास का निर्धारण करना, ये भी ज्योतिष के थ्रू हम वैदिक काल में किया जाता था। अब बात करते हैं वेदांग ज्योतिष। तो वेदों के जो सहायक अंग हैं उनको वेदांग कहा गया है, जिनमें ज्योतिष भी एक अंग है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि वेदों के अंग क्या क्या हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये 6 अंग हैं जिनमें ज्योतिष भी एक अंग है। ये वेदांग है। वेदांग ज्योतिष में हमारा मानना ये है कि ज्योतिष कोई भविष्यवाणी का टूल नहीं है, भविष्यवाणी करने का कोई सिस्टम नहीं है। ये काल और समय का एक विद्या है, काल और समय का विज्ञान है। कैसे? क्योंकि हमारे तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों काल हमेशा घटित होते रहते हैं। ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ये तीनों एक ही समय में घटित होते हैं। यानी अब मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूं तो मेरा भूत और मेरा भविष्य भी इसी के साथ में घटित हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको समझना थोड़ा सा टफ है। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे कि हमारे तीनों काल एक दूसरे से भिन्न नहीं है। हमारा भूत, हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य सब एक ही कड़ी के साथ चलता जाता है, क्योंकि हमारी चेतना का स्तर उतना डेवलप नहीं है या उतना नहीं है हमारा जो हम इन चीजों को देख सकें। तो वेदांग ज्योतिष का मानना ये है, और ये
इसके हम कुछ इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। इसके मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारे तीनों काल एक ही साथ चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मुगल काल में जो हमारा ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष था, उस पर यूनान और फारसी खगोल शास्त्र की भी एक का प्रभाव पड़ा। और मुगल काल में ही पंचांगों की प्रथा स्टार्ट हुई। आज ज्योतिष का स्वरूप कंप्लीटली चेंज हो चुका है। आज पंडित जी कुंडली नहीं बनाते, सॉफ्टवेयर कुंडली बनाते हैं। समाचार पत्रों में ज्योतिष, टीवी चैनल्स पे ज्योतिष, मोबाइल एप्लीकेशंस में ज्योतिष, और अब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुंडलियों का विश्लेषण कर रहा है। तो ज्योतिष आने वाले भविष्य में ज्योतिष का एक नया स्वरूप हमको देखने को मिलेगा, जिसमें ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हम प्राचीन काल के जो कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको आज भी कैलकुलेशन के द्वारा उनका प्रॉपर रिसर्च उन पर नहीं की जा पा रही है, एआई उस पर कंप्लीटली रिसर्च करने में ज्योतिषियों की हेल्प करेगा। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना। अब नेक्स्ट वीडियो में जो, जैसा कि हमने अभी जाना कि कैसे दिन की और नक्षत्रों की गणनाएं की जाती हैं, कैसे जो चंद्रमास और सूर्यमास जो होते हैं उनकी गणनाएं होती हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री राम।